नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की असली पहचान क्या है? ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या इतिहास की किताबों में नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा तो यहाँ की मिट्टी से जुड़ी कलाओं में बसती है। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की इसी धड़कती हुई जीवंत सांस्कृतिक दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना दो अलग अलग दुनियाओं के बारे में सोचते हैं। एक तरफ है शास्त्रीय नृत्य, मतलब जिसके नियम कायदे बिल्कुल तय हैं, जिसे सीखने में सालों की मेहनत लगती है और जो नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। और फिर दूसरी तरफ है लोक नृत्य, जो सीधा लोगों के दिलों से निकलता है, एकदम सहज, स्पॉन्टेनियस, जो त्योहारों में, फसल कटने की खुशी में या बस यूं ही जश्न मनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। इतनी सांस्कृतिक विरासत होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य सिर्फ एक है, कथक। जी हाँ, सिर्फ एक। इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम जिन अनगिनत लोक कलाओं की बात करने वाले हैं, ये उसके ठीक उलट है। तो चलिए अपनी ये सांस्कृतिक यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश के दो सबसे जाने माने इलाके, ब्रज और बुंदेलखंड, जहाँ की हवा में ही आपको संगीत और लय महसूस होगी। भगवान कृष्ण की धरती ब्रज, यहाँ के तो क्या ही कहने। यहाँ के डांस में आपको भक्ति और उल्लास का एक अनोखा संगम मिलेगा। चरकुला की रोशनी है, रास लीला की भक्ति है, घड़ा और झूला नृत्य का अपना मजा है और मयूर नृत्य का सौंदर्य है। हर एक की अपनी कहानी है। लेकिन अगर ब्रज के किसी एक नृत्य की बात की जाए जो सबको हैरान कर देता है, तो वो है चरकुला। जरा सोच कर देखिए, महिलाएं अपने सिर पर एक बहुत बड़े कई मंजिला लकड़ी के पहिए को बैलेंस करती हैं, जिस पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 108 जलते हुए दिए रखे होते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये तो संतुलन और श्रद्धा का एक अद्भुत नजारा है। चलिए अब ब्रज की भक्ति से निकलकर हम चलते हैं बुंदेलखंड के वीर रस में। ये वीरों की भूमि है और यहाँ के नृत्यों में आपको वही शौर्य और हिम्मत की झलक दिखेगी। ख्याल, राई, पाईडंडा, सौरा, धुरिया, इन सब में इस इलाके की वो बेबाक आत्मा बसती है। यहाँ का एक डांस पाईडंडा खास तौर पर ध्यान खींचता है। इसे देखकर आपको गुजरात के मशहूर डांडिया की याद आ जाएगी। अहीर समुदाय के लोग हाथों में डंडे लेकर इसे बड़े जोश के साथ करते हैं। तो अगर कोई इसे बुंदेलखंड का डांडिया कहे तो बिल्कुल सही होगा। हमारा सफर अब पूरब की ओर बढ़ रहा है, अवध और पूर्वांचल के मैदानों की तरफ। ये वो इलाके हैं जहां रामायण की कहानियां और त्योहारों का जश्न लोक नृत्यों में जान डाल देते हैं। अवध की तो मिट्टी मिट्टी में रामायण की कथाएं बसी हैं, और ये यहाँ के डांस में भी दिखता है। जैसे रामनवमी पर पुरुष महिलाओं का वेश धरकर जोगिनी नृत्य करते हैं, और ढेडिया नृत्य तो मानो भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी का जीवंत उत्सव है। अब आते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में। यहाँ डांस किसी एक कलाकार का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का होता है। छोलिया, धोबिया, विदेशिया, कहरुआ, ये सारे नृत्य यहाँ के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। शादी ब्याह से लेकर त्योहार तक हर मौके पर ये रंग जमाते हैं। इनमें से छोलिया नृत्य तो एकदम अलग है। ये एक तरह का मार्शल डांस है, जिसे राजपूत समुदाय के लोग करते हैं। कलाकार हाथों में असली तलवारें और ढाल लेकर ऐसे करतब दिखाते हैं मानो कोई जंग चल रही हो। ये शौर्य और परंपरा का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। अरे हाँ, एक डांस का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है, कर्मा नृत्य। ये मिर्जापुर और सोनभद्र के आदिवासी इलाकों में खरवार जनजाति के लोग करते हैं, खासकर फसल कटाई के समय। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। अच्छा, इतनी देर से हम नाच की बात कर रहे हैं, लेकिन नाच गाना तो साथ साथ चलता है ना? तो चलिए अब नृत्य से संगीत की दुनिया में चलते हैं। उन धुनों को सुनते हैं जो उत्तर प्रदेश की आत्मा की आवाज हैं। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की बात करें तो तीन नाम सबसे पहले आते हैं। एक है बुंदेलखंड का आल्हा, जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि योद्धाओं की वीर गाथाएं हैं, जिनमें जोश और ओज भरा है। दूसरा है पूर्वांचल की कजरी, जो बारिश के मौसम में गाई जाती है और जिसमें प्रेम और विरह की मिठास है। और तीसरा है ब्रज का रसिया, जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन संगीत का खजाना यहीं खत्म नहीं होता। लिस्ट तो बहुत लंबी है। पश्चिमी यूपी में रागिनी और ढोला का जलवा है, तो अवध में कव्वाली की रूहानी आवाज सुनाई देती है। बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है, तो होली के जश्न में फगुआ,
मतलब हर मौके के लिए, हर भाव के लिए एक अलग गीत है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने कुछ नृत्य देखे, कुछ गीत सुने, लेकिन अब समय है इन सबको जोड़कर वो बड़ी तस्वीर देखने का जो उत्तर प्रदेश की असली पहचान बनाती है। और अंत में हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की असली दौलत किसी एक कला में नहीं, बल्कि इसकी इसी जबरदस्त विविधता में है। ये हजारों कहानियों, धुनों और नृत्यों से बनी एक खूबसूरत और जीती जागती तस्वीर की तरह है, जो आज भी सांस ले रही है, बदल रही है और आगे बढ़ रही है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आज की इस मॉडर्न दुनिया में ये सदियों पुरानी परंपराएं किसी समाज की आज की पहचान को कैसे बनाती और बदलती रहती हैं? शायद इसी सवाल में इन कलाओं की असली ताकत छुपी है।